वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास सर अकाउंटेंसी क्लासेस। टुडे बेटा आज हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जो बेटा कल हमने प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को करवाया था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसी होती है रिटायरमेंट के केस में और गुडविल की ट्रीटमेंट क्या है। आज हम करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। आपको भी पता है बेटा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये पर्सनल नेचर अकाउंट है। इसकी टू साइड्स हैं, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट। जो आइटम पार्टनर के कैपिटल बैलेंसेस को इंक्रीज करती हैं दीज विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड, और जो आइटम पार्टनर के कैपिटल बैलेंसेस को डिक्रीज करती हैं उनको हम डेबिट साइड लिखते हैं। अब देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों आएगा, आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर वाई ऑलवेज जो पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है ओपनिंग उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखते हैं। अगर तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है देन इट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उन सबका ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है। और अगर वो पार्टनर का कैपिटल बैलेंस एसेट साइड पे दिया है तो हम इसको शो करते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मेजर एक आपकी कंट्रोवर्सी इशू था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है इससे पार्टनर का कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होता है, इसको हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड रेशियो। अगर हमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया है इसको भी हम, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। अगर वो बैलेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है लायबिलिटी साइड पे दिया है तो क्रेडिट बैलेंस है, एसेट साइड पे दिया है तो डेबिट बैलेंस है। फिर कोई जर्नल रिजर्व्स हैं इनको भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड रेशो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा था कि जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि ड्यूरिंग द वर्क अगर किसी वर्कर को कोई इंजरी हो जाती है उसको कंपनसेट करने के लिए। और अगर मान लो उस फंड के अगेंस्ट जो लायबिलिटी है वो अराइज कम हुई है बट फंड की अमाउंट ज़्यादा है तो हम जो रिमेनिंग वर्कमैन कंपनसेशन फंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अगर कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो फिर हम सारा का सारा जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है उसको ओल्ड पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएशन कर रही है तो उसके लिए हम पहले से फंड क्रिएट कर लेते हैं। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम फ्लक्चुएट करी है और फंड ज़्यादा है तो रिमेनिंग फंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अगर मान लो फ्लक्चुएट करी ही नहीं है तब हम सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो। अब गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है, मैंने कल कराया था। गुडविल की ट्रीटमेंट होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। तो मान लो बी रिटायर हो रहा है, ए और सी जो हैं वो दोनों गेन कर रहे हैं तो हम इसकी एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बट जो बी कैपिटल अकाउंट में अमाउंट आएगी वो कौन सी अमाउंट आएगी, टोटल फर्म की गुडविल में से जितना रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उन दोनों को अपोर्शन करेंगे अमंग गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। सपोज गेनिंग पार्टनर आपके ए और सी हैं, इन दोनों में उनकी गेनिंग रेशियो में हम लोग इसको क्या कर देंगे, अपोर्शन कर देंगे। अगर रिवैल्यूएशन का लॉस है इससे आपका कैपिटल बैलेंस डिक्रीज होता है, इसको हम डेबिट साइड पे शो करते हैं। कोई गुडविल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो डेबिट बैलेंस एसेट साइड पे आ रही है। अब उसको जब राइट ऑफ करना है तो जर्नल एंट्री क्या होनी है, जर्नल एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। कोई आपके फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ये तीनों जो हैं ये आपके फिक्टिशियस एसेट्स हैं। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम कैश में रियलाइज नहीं कर सकते।
अगर ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो हो रहे हैं, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। जर्नल एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब हमने एंट्री की थी, जो गुडविल की ट्रीटमेंट की थी, वो की थी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यहां तो गेनिंग पार्टनर कर दिया बाय ए और सी करके बी के कॉलम में, जब टू बीज कैपिटल करेंगे ए और सी के कॉलम में। ऐसा क्यों? क्योंकि गुडविल से जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है वो इंक्रीज होता है, इसीलिए जब बाय गेनिंग पार्टनर्स करते हैं तो हम रिटायरिंग पार्टनर की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं उसके कॉलम में, क्योंकि उससे रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है, अमाउंट ड्यू है, वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब टू रिटायरिंग पार्टनर्स करते हैं तो फिर हम गेनिंग पार्टनर के कॉलम में डेबिट साइड में शो करते हैं, क्योंकि इससे उनका जो कैपिटल बैलेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मान लो एक कुछ क्वेश्चन, अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है, इट मींस हमने उनकी पेमेंट कर दी है। हम रिटायरिंग पार्टनर की अमाउंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टैंड करके नहीं रख सकते। हम या तो उसको पेमेंट करेंगे कैश के थ्रू या चेक के थ्रू, टू बैंक या कैश। अगर नहीं कर रहे कैश के थ्रू, फिर हम उसकी अमाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और रिमेनिंग पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस आएगा वो टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा। अब लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चन आता है, वहां लिखा होता है पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। उस केस में रिजर्व्स की एंट्री भी वैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं जैसे गुडविल की होती है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? I think all of you are clear about it.